वनवासी लगातार अपने जल जीवन जंगल की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। आए दिन वो रोड पर कहीं ना कहीं अपने इस लड़ाई को जारी रखते हुए भी नजर आते हैं। भले वो हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाना हो या अब रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में कोल खनन परियोजना के तहत जो 5000 पेड़ काटे गए हैं उनको बचाने की लड़ाई हो। ये लड़ाई लगातार लंबे समय से चलती हुई आ रही है। अरण्य हसदेव को लेकर तो लगातार पिछले 2-3 वर्षों से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है, लेकिन अब रायगढ़ में एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई है। गारेपलमा सेक्टर 2 कोल खनन परियोजना के तहत 5000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है और इसके लिए ग्रामीण सड़कों पर आ गए हैं और ये पेड़ जून के आखिरी हफ्ते में काट लिया गया है। और इनफैक्ट ये जो कोल खनन परियोजना है, ये 2500 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में इसको डेवलप किया जाएगा और ये महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी और अडानी समूह साथ में मिलकर इसको ऑपरेट करेंगे। यानी यहाँ के कोल खनन से जो भी बिजली का उत्पादन होगा वो महाराष्ट्र को जाएगा और इसे डेवलप और ऑपरेट करने का जो कार्य है वो अडानी समूह करेगा। अडानी समूह और महाजेनको के बीच में ये जो डील है 2015 में ऑलरेडी साइन कर दी गई है, लेकिन जब हमने स्टेटमेंट की डिमांड की अडानी समूह और महाजेनको से तो हमें एक हफ्ते के इंतजार के बावजूद एक स्टेटमेंट नहीं आ पाया है। मैं आपको बता दूं 2500 हेक्टेयर को ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है इस कोल ब्लॉक के लिए। उसमें से 215 हेक्टेयर ऐसा है जिसमें वन भूमि है और जिसमें कम से कम 17 से 18 गांव कवर हो रहे हैं और इसी के चलते बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस कोल उत्खनन से नाखुश हैं और इसलिए ग्रामीण सड़कों पर उतरे हुए थे। जब हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रायगढ़ के एसडीएम से बात करने की कोशिश की तो रायगढ़ के एसडीएम को इस पूरे पेड़ कटाई के बारे में जानकारी नहीं थी और इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि किसी औपचारिकता के चलते ये पेड़ कटाई की जा रही है, बट कोल ब्लॉक के आने का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। जबकि रायगढ़ में जहां पर तमनार ब्लॉक में जिस भी लोकेशन में इस पेड़ को काटा जा रहा है वहां पर फ्लैग्स ऑलरेडी अडानी समूह के लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानबूझकर चुप्पी साधे हुए और अनजान बरतते हुए नजर आया। फॉरेस्ट के नियमानुसार यहाँ पे वृक्ष कटाई की अनुमति हुई है, उसकी कटाई चल रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वही नियम के पालन के लिए उपस्थित हैं। लगभग कितने पेड़ों की कटाई होनी है मैम? क्या प्रोजेक्ट है, क्या किस तरह का है ये? अप्रोक्स 1500 पेड़ों की हमको अभी जानकारी दी गई है और पंचायत की ओर से कोई एनओसी नहीं दिया गया है, ये बात कही जा रही है। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की। किसके लिए कटाई कर रहे हैं? कुछ है क्या मैम? क्या चीज का प्रोजेक्ट है ये? ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे है नहीं। पेड़ कटाई किसके लिए हो रही है मैम? यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा के लिए बल लगाई गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से एनजीटी ने 2024 जनवरी में एनवायरमेंटल क्लियरेंस किसी प्रोसीजरल लैप्सेस के तहत इसका कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अगस्त 2024 में वो सारे प्रोसीजरल लैप्सेस को नजरअंदाज करते हुए एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस कोल ब्लॉक के लिए दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब ये भी बहुत अहम है कि ग्रामीण लगातार इस पर आरोप लगा रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट पर कि ग्राम सभा नहीं बुलाई गई और बिना ग्रामीणों को बताए ये पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का ये जो आरोप है अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि ये फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है और उसके साथ साथ पेसा कानून जो यहाँ पे 5th शेड्यूल के एरियाज में लगा हुआ है और बताया जाता है ये जिस एरिया में पेड़ कटाई हो रही है वो भी 5th शेड्यूल के अंडर आता है, तो उसका भी बहुत बड़ा उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ के तमनार ब्लॉक ही जाके वहां पे ग्रामीणों से मुलाकात की उन्होंने भी इस पूरे डेवलपमेंट पर सवाल खड़े किए और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो वन विभाग के बहुत सारे अधिकारियों के साथ साथ वहां पर बहुत भारी तैनाती की गई थी सिक्योरिटी पर्सनल की भी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रामीण इसके अगेंस्ट थे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन बहुत ज्यादा तैनाती भी पेड़ कटाई के लिए जरूरत नहीं थी, लेकिन वन विभाग के काफी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में इस पेड़ों की कटाई की गई और इनफैक्ट ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसी चीज पर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर आरोप लगा रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोच नहीं रही है ग्रामीणों के हक की लड़ाई के बारे में और ना इस प्रकृति के बारे में। ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वनवासी, यहाँ के ट्राइबल अक्सर ये लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये
जरूर दिखाना चाहती हूं और सुनाना चाहती हूं कि किस तरह से एसडीएम बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी जब उनसे ये सवाल पूछा गया, और उसके साथ साथ कुछ ग्रामीणों की भी आप व्यथा सुनिए कि किस तरह से वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये पेड़ों की कटाई हो, क्योंकि अक्सर ऐसी बड़ी बड़े समूह अपने कोल ब्लॉक्स लगाकर वादे करते हैं ग्रामीणों से कि वो पूरे एरिया को डेवलप करेंगे, स्कूल्स हॉस्पिटल्स लेके आएंगे, जिससे वहां के ग्रामीणों के आने वाली जनरेशंस को फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। और इसी के चलते इस बार विश्वासघात होते हुए देखकर ये ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज हैं, और इसलिए ग्रामीण जब रोड पर बैठे थे तो 7 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया, उसमें से एक कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार भी है। अब आप हमें बताएं कि क्या सही है, और क्या ये जिस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को अंजाम दिया जा रहा है क्या ये भी सही है कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की अडानी महाजेनको से भी स्टेटमेंट की, क्योंकि हम 2 तरफा कहानी ही दिखाना चाहते थे, कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं, तो हमने कम से कम 8 दिन इंतजार किया महाजेनको के स्टेटमेंट का, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इस डेवलपमेंट को लेकर हमें नहीं मिला। इसलिए हम ग्रामीणों के वर्जन से ही इस स्टोरी को आपको दिखा रहे हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।